कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सांसद सुनीता दुग्गल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने लोगों का ही विश्वास खो चुकी है। खुद सीएम बार बार कांग्रेस के नेताओं को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के ऐलान के बाद कांग्रेस एकजुटता नहीं रह पाती। हर 6 महीने में कांग्रेस के नेता अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। भाजपा के लिए बहुत अच्छी बात है। सीएम मनोहर लाल को सरकार द्वारा करवाए गए कामों को जनता के सामने गिनवाने का समय मिल जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में बढ़िया काम हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जितने विकास कार्य हुए हैं उतने काम किसी भी दूसरे सीएम के नेतृत्व में नहीं हुए। विपक्ष के अंदर के विश्वास को प्रदर्शित कर रहा है ये अविश्वास प्रस्ताव। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बेहतरीन बजट पेश किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने पिछला बजट पेश करने से पहले उनसे बातचीत भी की थी। इस बार भी उन्होंने सीएम मनोहर लाल को सुझाव दिए। सिरसा जिला कृषि पर आधारित होने के नाते सिरसा जिला में खालों का निर्माण करवाया जाए। सिरसा जिला में हरियाणा के सभी जिलों से ज्यादा गौशालाएं हैं। सिरसा जिले की गौशालाओं को ज्यादा से ज्यादा ग्रांट मिले। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से गुजारिश की कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जहां भी सीएम घोषणाएं हुई हैं उनको समय रहते जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 1,80,000 से कम आय वाले लोगों के परिवार की बेटियों की फ्री शिक्षा होगी। वहीं 3 लाख की आय वाले परिवार की बेटियों की 50% शिक्षा फ्री होगी। वहीं 26 फरवरी को पीएम मोदी सिरसा लोकसभा क्षेत्र को कई सौगातें देने वाले हैं, जिनमें भट्टू, कालावली और डबवाली के स्टेशन को मॉडर्न बनाया जाएगा। वे अमृत स्टेशन का ऑनलाइन शिलान्यास भी करेंगे। देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। हर 6 महीने के अंदर ये अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सरकार ने इस दौरान जितने भी काम किए हैं वो पूरी आम जनता को बताने के लिए और पूरे सदन को बताने के लिए एक बहुत अच्छा मौका माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी कहा था कि ठीक है, अब 6 महीने बाद तुम दोबारा लेके आना। बल्कि तो मुझे तो लगता है कि शायद हो सकता है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को मान लिया हो। हमारी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर। और जितने काम माननीय मनोहर लाल जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में 10 साल के अंदर किए हैं, आज तक ये रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि अगर आप इसकी तुलनात्मक इसकी आप अवलोकन करोगे तो आपको पता लगेगा कि आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री ने इतने काम नहीं किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है, जो विपक्ष के अंदर खुद के अंदर जो अविश्वास पनपा हुआ है ना, ये उसको प्रदर्शित करता है। विधानसभा का हरियाणा का अलग बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं पूरे हरियाणा के लिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं इस बात के लिए बहुत सराहना करूंगी कि वो हर किसी से, चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे सांसद हैं, चाहे हमारे नीचे के लेवल के जो पदाधिकारी हैं, उन सब से इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं कि आप बताइए कि आपके इलाके में जो है हम क्या कर सकते हैं। मुझे याद है कि पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा था तो मैंने उनसे 2 ही आग्रह किए थे कि जी, एक तो मेरे इलाके में जो खालें हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है मेरा सिरसा लोकसभा, तो यहाँ पर खालों के लिए आप कुछ खास ध्यान रखें। और इसके साथ साथ मैंने उनसे आग्रह किया था कि हमारी जितनी भी पूरे हरियाणा के अंदर गौशालाएँ हैं, सबसे ज़्यादा गौशालाएँ मेरी सिरसा लोकसभा के अंदर हैं। अगर मैंने कहा कि आप इसके लिए कुछ कर सकें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि 40 करोड़ के बजट को उन्होंने सीधा बढ़ा के 10 गुना 400 करोड़ कर दिया। आज हमारी गौशालाएं जो सी हैं वो सारी की सारी इस बात को लेकर बहुत खुशी है। मुझे बताते हैं वो कि जी, हमारी पहली किस्त इतने लाख की आ गई, दूसरी किस्त इतने लाख की आ गई, तीसरी किस्त इतने लाख की आ गई। तो मैं इस बात के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। खाड़े भी जो है हमारे इतने अच्छे बन रहे हैं, यहाँ पर खूब जगह जगह पर आप जाके देखें तो हमारे किसान भाइयों को खालों का भी बहुत लाभ मिल रहा है। तो अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने आग्रह किया है कि जितनी एक तो जो भी सीएम अनाउंसमेंट के जो काम जो हैं, जहाँ पर भी कहीं पर है, उनको कोई टेक्निकल इश्यूज़ है तो उनको थोड़ा सा हम अगर जो है मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया कि उनमें थोड़ा सा तेज़ी लेकर आएँ। और इसके साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कई एक उन्होंने अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उन्होंने ये किया कि 1 लाख से लेकर 80,000 रुपये तक, 1,80,000 रुपये तक की जिनकी आय है, उन बेटियों को कॉलेज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, चाहे वो सरकारी कॉलेज में पढ़ें चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ें, वो उन्होंने फ्री किया है। इसके साथ साथ 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपये तक की जिनकी आय है, उनकी बेटियां जो हैं कॉलेज में पढ़ेंगी तो उनको 50% फीस माफ़ करी है। तो ये सब बातें जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बहुत बड़ा रुतबा देती हैं कि कितनी सोच उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, खासकर महिलाओं को लेकर जो उनकी एक सोच है। तो मुझे लगता है कि ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा बजट जो है वो हरियाणा का आने वाला है और हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा।
और इसके साथ साथ मैं आग्रह करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जो हमारा सेकंड फेज़ के अंदर अमृत स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन उनका जो है शिलान्यास करने वाले हैं और काम करोड़ों रुपए की 16-16 करोड़ रुपए की लागत से वो सभी रेलवे स्टेशन जो हैं वो एक क्लास के बन जाएंगे। उसके अंदर कालांवाली है, डबवाली है और भट्टू है। पहले हमारी सिरसा और नरवाना ऑलरेडी आ चुके हैं, वहाँ पर काम जो है वो कम से कम भी 70-75% जो है वो पूरा हो चुका है। अब ये जो बाकी के जो हमारे 3 जगह हैं, तो कालांवाली के अंदर जो है मैंने माननीय हमारे जो पूर्व में गवर्नर साहब हैं गणेशी लाल जी, उनको आग्रह किया है। पीएम साहब जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसका उद्घाटन करेंगे और माननीय गणेशी लाल जी वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। हमारे पूर्व में विधायक बलकौर जी, उनको भी मैंने आग्रह किया है। और इसके साथ साथ डबवाली के अंदर हमारे पूर्व में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो है वरिष्ठ सलाहकार रहे हमारे जगदीश चोपड़ा जी, उनको मैंने आग्रह किया है मुख्य अतिथि के तौर पर। और हमारे जो अभी चेयरमैन हैं आदित्य जी, उनको भी मैंने आग्रह किया है कि वो सब लोग जो हैं उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मेरी उपस्थिति जो है वो भट्टू के रेलवे स्टेशन पर रहेगी और वहाँ पर हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। तो और हमारे जो विधायक हैं उनको भी आग्रह किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सौगात ये हमारे सिरसा लोकसभा के लिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं 26 तारीख को जो है हमारे कालांवाली, डबवाली और भट्टू इन तीनों रेलवे स्टेशन का